तो आज नवरात्र का प्रथम दिन है। दरअसल नवरात्र किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इस शरीर की जो रचना है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय को मिलाकर ये शरीर का निर्माण होता है। और इस नवरात्र में हमारे वेद कहते हैं कि इन 9 इंद्रियों को 9 दिन में बस में कर लो, और एक मन जो विजयदशमी को अपने बस में किया जाता है। और हम लोग इससे परे कर्मकांड की ओर जा रहे हैं, जबकि उसका कोई औचित्य नहीं बनता। ये जो हमारी सांसारिक माया है, ये इतनी विस्तृत है कि तुलसी बाबा को लिखना पड़ा कि बिरचौ मम नगरते ही सतजोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। ये जो हमारी माया है, हमारे विचार है, अपरंपार है, इनको नापा नहीं जा सकता। इसको नापने के लिए नवरात्र के 9 दिन ही महत्वपूर्ण है। 9 इंद्रियों को अपने मुट्ठी में कर लेना। रावण के 10 सिर 20 भुजाएं थी। विजयदशमी के दिन ने राम ने उसका वध किया। हमारे सनातन धर्म में हिंसा का कोई जगह नहीं है। बस किसका किया? अपने इंद्रियों के फैलाव का बस वध किया। ये जो मन हमारा है, बड़ा विकट है, बड़ा दौड़ता है, इधर उधर दौड़ता है। क्या आप नवरात्र में इसको बस में कर सकते हैं? आप अपने विचार करिए और सोचिए, समझिए। इस मन के उड़ान को मुट्ठी में कैद कर लेना ही नवरात्र का व्रत कहलाता है। फूल चढ़ा देना, फूल भी किसी के बच्चे हैं। पत्ती तोड़ देना, वो भी कोई जीवन है। 84 लाख योनियों में फूल, पौधा, पेड़, पत्ती, कीड़ा मकोड़ा, आप ही जैसे जीव है, वो भी श्वास लेते हैं, उनका भी विकास होता है। तो आप कैसे कहते हैं कि हम तो बंधो, हर जीव पर दया करो। हर जीव अपने आप में महत्वपूर्ण है और आप उसको समझते नहीं हैं। बोले श्री रामचंद्र शंकर जी भजो। तो बंधो, हर जीव पे दया करें। फूल, पत्ती, पेड़ पौधों पर भी दया करें। केवल अपने इंद्रियों का दमन करें, क्योंकि इंद्रियां जब बाजार में आती हैं तो दूसरे का दमन करती हैं। अपने विचार को एकाग्र करें, विचार को शांत करें, उग्र होने से बचाएं। यही नवरात्र का व्रत होता है। और इसीलिए उपवास भी किया जाता है कि उपवास करने से हमारे शरीर के विचारों की जो उग्रता है उसको शांत किया जा सके। और ये थोड़ी नहीं होता है कि आप हिंसा करें, किसी के फूल को, किसी के पत्तों को, किसी के टहनियों को तोड़कर जब आप पूजा करते हैं तो पाप होता है, पुण्य नहीं होता है। हर जीव आपके बराबर है। 84 लाख योनि में भी आप एक जीव है। ये क्यों भूल जाते हैं? सबको समान अधिकार है हमारे सनातन में। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई जलन नहीं। इसी प्रक्रिया का पालन बंधुओं अगर आप 9 दिन करते हैं तो आपका नवरात्र का व्रत पूर्ण होता है। बोलिए श्री रामचंद्र शंकर जी।